अक्सर देखने में आता है कि कुछ पर्सन्स अपनी गाड़ियां सेल एग्रीमेंट और एफिडेविट के साथ सेल कर देते हैं, लेकिन आरसी ट्रांसफर नहीं कराते हैं बायर के नाम। तो कुछ टाइम बाद अगर चालान आते हैं या गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी लीगल लाइबिलिटी सेलर की बनती है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो आज भी उस गाड़ी का ओनर माना जाता है। कई बार होता है कि जब चालान वगैरह आता है, इस तरह की लाइबिलिटी आती है, तो बायर एकदम से साफ मुकर जाता है कि भाई तुम्हारे नाम से आया है, तुम भरो, मैं नहीं भरूंगा। अगर बायर चालान आदि भरने में आनाकानी करे तो सेलर के पास क्या रेमेडी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेलर बायर को एक लीगल नोटिस भेजे जिसमें वह बताए कि आरसी को अपने नाम करा ले, कितने टाइम पीरियड के अंदर करा ले, और दूसरा वो उसमें रिक्वेस्ट करे कि जो चालान आए हैं उनको वो भर दे। अगर बायर आपके लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है, उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 316 जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 318 जो चीटिंग के लिए बात करती है, और बायर आपके व्हीकल का मिसयूज कर रहा है, वो चीज भी आप अपनी एफआईआर में दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सेलर को आरटीओ में कंप्लेन देनी होती है और उसमें लिखना होता है कि मैंने फॉर्म 2930 फिल कर दिए थे बट बायर ने आरसी अपने नाम नहीं कराई है। अगर सेलर को कई बार होता है कि चालान आदि भरने पड़ जाते हैं तो उसके लिए सूट फॉर रिकवरी वो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये सबसे अच्छा है कि अगर आप गाड़ी बेचते हैं तो सबसे पहले आरटीओ को इन्फॉर्म कीजिए और आरसी ट्रांसफर होने पर ही गाड़ी किसी को हैंड ओवर कीजिए।